नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम करेंगे गर्मियों से बचने के लिए 2 अभ्यास। पहला है शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास, दूसरा है चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास, जो कि शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। तो गर्मियों के लिए लाभकारी अभ्यास। यदि आप भी गर्मी से परेशान हैं तो इन अभ्यासों को करना शुरू कर दें। तो कैसे करना है? कमर गर्दन सीधी रखते हुए आपको बैठना है। आप चाहे तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठे हुए, सोफे पे बैठे हुए, नीचे ज़मीन पे बैठे हुए, जहाँ भी आपको सही लगे आप बैठकर आराम से कर सकते हैं इस अभ्यास को। तो आपको अब कमर गर्दन सीधी रखनी है और अपने हाथ की आपको इस तरीके से विष्णु मुद्रा में डाल लेनी है और आपको बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए इस तरीके से रखें। विष्णु मुद्रा बनाते हुए आपको हाथों को इस तरीके से ले लेना है। अब यहाँ पे आपको दाएं नासिका छेद को अंगूठी से बंद करें। बाएं नासिका छेद से आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। अब बाएं नासिका छेद को बंद करते हुए दाएं से बाहर। दोबारा आपको दाएं नासिका छेद को बंद करना है। बाएं से लंबी गहरी सांस लें, बाएं को बंद करते हुए दाएं से बाहर। तो आपको बार बार बाएं से ही लंबी गहरी सांस लेनी है, दाएं से बाहर करना है। धीरे से वापस आना है। तो इस अभ्यास को आपको कम से कम 10 बार 20 बार आप आराम से कर लें। इस अभ्यास को आपको रोजाना कर लेना है। आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। जब आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो यह शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। जब आप बाएं से लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चंद्र नाड़ी अर्थात हमारे शरीर में ठंडक को लेके आती है, हमारे शरीर को अंदर से ठंडा करने में मदद करती है। आपको इस अभ्यास को रोजाना कर लेना है। बीपी हाई रहता है, माइग्रेन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, थकान तनाव रहता है, तो उन सभी के लिए अभ्यास काफ़ी लाभकारी है। तो इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। जिनका बीपी लो रहता है या बहुत ज़्यादा कफ प्रकृति वाले हैं, सर्दी जुकाम की समस्या रहती है, तो उन्हें इस अभ्यास को करने से बचना है। प्राणायाम हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम का। अगर आपने ये दोनों अभ्यास रोजाना 5-5 मिनट आपने कर लिए तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शरीर को ठंडा रखने में मदद करने वाले हैं। तो इन अभ्यासों को आपको रोजाना करना है। शीतकारी का अभ्यास करने के लिए आपको हाथों को इस तरीके से घुटनों के ऊपर, चाहे तो ज्ञान मुद्रा में भी हाथों को रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दांतों को ऊपर और नीचे की पंक्तियों को दांतों के आपस में इस तरीके से मिला लेना है। अब यहीं पर आपको पूरी हवा को अंदर खींचना है और फिर धीरे से नाक से बाहर छोड़ना है। तो इस तरीके से दांतों को मिलाएं। तो सी की आवाज़ करते हुए पूरी हवा को अंदर खींचे। सी की आवाज़ करते हुए आप जितनी अच्छी से अंदर हवा खींच सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस अभ्यास को करना है। पूरी हवा को अंदर खींचना है, जितना अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आप खींच पा रहे हैं, और फिर मुंह बंद करते हुए नाक से बाहर कर देना है। तो आप शीतकारी का अभ्यास करने से यह आपके शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है, थकान तनाव को दूर करने में मदद करता है। और जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको काफ़ी सावधानी से आराम से करना है। बीपी हाई रहता है या आप बहुत ज़्यादा शरीर में गर्माहट रहती है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो आप इस अभ्यास को 10 बार 20 बार आराम से कर लें। अब जानते हैं किन्हें इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। जिनका बीपी लो रहता है, सर्दी जुकाम की समस्या रहती है, उन्हें इस अभ्यास को करने से बचना है। या दांतों में कोई समस्या हो तब भी आपको इस अभ्यास को करने से बचना चाहिए। तो आज ही इस वीडियो को सेव कर लें और अपने अभ्यासों को करना शुरू कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने अभ्यासों को करा। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।